अस्सलामु अलैकुम। सब जानते हैं कि दीनी तालीम फर्ज है, लेकिन इस बिजी जिंदगी में इस पर ध्यान देने का वक्त नहीं मिलता और अफसोस है कि हम दीन से दूर होते जा रहे हैं, खास तौर पर हमारे बच्चे। उम्मीद है आप चंद लम्हे देकर इसका फायदा उठा सके। आज की तारीख 30 जुमादस सानी 1447 हिजरी दिन मंगल। एक फर्ज के बारे में, हज किन लोगों पर फर्ज है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह के वास्ते उन लोगों के जिम्मे बैतुल्लाह का हज करना फर्ज है जो वहाँ तक पहुँचने की ताकत रखते हों। एक सुन्नत के बारे में आंधी चलने पर यह दुआ पढ़े। रसूलुल्लाह आंधी के वक्त ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लुका खैराहा व खैरा माफीहा व खैरा मा उर्सिलात बिही व औधु बिका मीन शर्रीहा व शर्री माफीहा व शर्री मा उर्सिलात बिही। एक अहम अमाल की फजीलत मोमिन की परेशानी में गुनाह माफ। रसूलुल्लाह ने फरमाया, किसी मोमिन को दर्द, थकान, बीमारी और गम लाहिक होता है और उससे उसको तकलीफ होती है तो उसके बदले उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। एक गुनाह के बारे में फितना फैलाने की सजा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो लोग यह चाहते हैं कि मुसलमानों में बेहयाई की बातों की चर्चा हो तो उनके लिए दुनिया व आखिरत में दर्दनाक अजाब होगा और ऐसे फितना करने वालों को अल्लाह ताला खूब जानता है, तुम नहीं जानते। आखिरत के बारे में क़यामत के दिन जमा होना है। हजरत अबू सईद बिन फजाला बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला जब लोगों को ऐसे दिन जिसमें कोई शक नहीं यानी क़यामत के दिन जमा करेगा तो एक पुकारने वाला पुकारेगा कि जिसने कोई अमल अल्लाह ताला के लिए किया हो और उसमें किसी को शरीक किया हो यानी रियाकारी की हो तो वह शख्स उससे अपना सवाब मांग ले। तिब्बे नबवी से इलाज, झाड़ फूंक से इलाज। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, आपने झाड़ फूंक से मना फरमाया है, हालांकि मैं बिच्छू की झाड़ फूंक करता हूँ। तो आपने फरमाया, कोई हरज नहीं, जो शख्स अपने भाई को नफा पहुँचा सकता हो वह पहुँचाए। नबी की नसीहत। रसूलुल्लाह ने फरमाया, लालच से बचो, क्योंकि तुमसे पहले वाले लोग लालच की वजह से तबाह व बर्बाद हुए। लालच ने उनको कंजूसी का हुक्म दिया तो वह कंजूस बन गए, लालच ने उनको रिश्तेदारी तोड़ने का हुक्म दिया तो वह रिश्ता तोड़ने लगे और लालच ही ने उनको गुनाह का हुक्म दिया तो वह गुनाह करने लगे। इस्लामी तारीख। हुजूर के बाद खिलाफत का सिलसिला। हुजूर के विसाल के बाद अल्लाह ताला ने खिलाफत का सिलसिला शुरू फरमाया, जिसमें सबसे पहले खलीफा हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु हुए, जिनकी मुद्दते खिलाफत 2 साल 3 माह और 10 दिन की रही। हजरत अबू बकर ने अपनी वफात से कबल अपने बाद हजरत उमर को खलीफा बनाने की वसीयत की। हजरत उमर की मुद्दते खिलाफत 10 साल 6 माह और 5 दिन थी। इस मुद्दत में बहुत से ममालिक इस्लामी परचम तले आए और हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल किया। जब फजर की नमाज में फिरोज नामी ईसाई ने आपको जख्मी कर दिया तो उसी हालत में आपने चंद लोगों की शूरा बनाई और फरमाया, मुसलमान इसमें से किसी एक को अपना अमीर बना लें। चुनांचे हजरत उमर की वफात के बाद हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु को अमीरुल मोमिनीन बनाया गया। आपकी मुद्दते खिलाफत 11 साल 11 महीने और 18 दिन रही। हजरत उस्मान की मजलूमाना शहादत के बाद बइत्तेफाक राय से सब ने हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को अमीरुल मोमिनीन चुन लिया। हजरत अली के जमाने में फितनों ने बहुत सर उठाया, लेकिन हजरत अली ने बड़ी खुश उसलूबी से उन फितनों को खत्म किया। हजरत अली को भी शहीद किया गया। आपकी मुद्दते खिलाफत 4 साल 9 महीने थी। यह चारों खलीफे राशिदीन कहलाए और उनकी खिलाफत को खिलाफते राशिदा कहा जाता है। देखने के लिए शुक्रिया। ये वीडियो हर रोज देखें और अपने रिश्तेदारों, बच्चों और दोस्तों से शेयर करें। वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी तालीम को आगे बढ़ाएं। खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे।